देखो सबसे पहले लिखा हुआ है व्हेन एंड्रयू नीड्स अ टैक्सी शी रिंग्स one of the three taxi companies A, B or C. 50% of her calls are to taxi company A, 30% to B and 20% to C. इसका मतलब ये हो गया कि हम यूं कह सकते हैं कि A को फोन लगाने के 50% चांसेस हैं, B को फोन लगाने के 30% है और C को फोन लगाने के 20% है. A taxi from company arrives late 4% of the time. 4% टाइम्स ऐसा होता है कि ए से टैक्सी बुलाई हो और वो लेट आए. नॉट लेट कितना होगा? 96%. A taxi from company B arrives late 6% of the time. बी कंपनी से टैक्सी लेट आए, इसकी प्रोबेबिलिटी 6% है और नॉट लेट यानी कि लेट ना आए उसकी प्रोबेबिलिटी 94% है. एंड अ टैक्सी फ्रॉम कंपनी सी अराइव्स लेट 17% ऑफ द टाइम. सी कंपनी से टैक्सी मंगवाई जाए और वो लेट आए 17% है और लेट ना आए 83% है. फाइनली प्रोबेबिलिटी दैट व्हेन एंड्रयू ड्रिंक्स फॉर अ टैक्सी इट अराइव्स लेट. तो क्या होगा? 50% इंटू 4% प्लस 30% इंटू 6% प्लस 20% इंटू 17%. कितना आता है? 0.072. 0.072 आ रहा है भाई सबके पास? सही है ना? 0.072 यानी कि 7.2% बनेगा. 7.2% टाइम्स क्या होता है? टैक्सी क्या आती है? लेट या जल्दी? लेट आती है. अगले में गिवन दैट एंड्रयूज टैक्सी अराइव्स लेट, फाइंड कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दैट शी रैंक कंपनी बी. अगर हमें ये कह दिया जाए कि इसकी टैक्सी लेट आई थी तो लेट आने वाली टैक्सियों में से कितनी बार ऐसा हुआ था कि बी कंपनी की टैक्सी लेट आई थी. इसके लिए एक तरीका ये कि वो 1000 के हिसाब से डायग्राम बना लो. अगर इसने 1000 बार टैक्सियां बुलाई होती अलग अलग दिनों में तो 500 बार 50%, 500 बार ए कंपनी की टैक्सी बुलाई होती है ना, और 300 बार बी कंपनी से बुलाई होती और 200 बार सी कंपनी से बुलाई होती. ये ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी हो गया. ये पहली चीज हो गई. अब जब इसने एक टैक्सी बुलाई ए कंपनी से 500 बार, उसमें से 4% टाइम टैक्सी लेट थी, तो 500 का 4% कितना बनता है? यानी कि 20 बार टैक्सी लेट आई थी और 480 बार टाइम पर आई थी. अच्छा 300, जो बी से 300 बार बुलाई उसमें से कितनी बार लेट हुई होगी? 6% कितना होता है 300 का? 18 बार लेट आई होगी और बच कितने गए? 282. 282 बार क्या हुआ होगा? लेट नहीं आई होगी. अच्छा अगर 200 बार मैंने सी कंपनी से टैक्सी बुलाई उसमें से कितनी बार 17% बार लेट आई होगी? 34 बार लेट आई होगी. और कितना? 200 का 83%, 166 बार नॉट लेट. इसका मतलब ये हो गया कि ए कंपनी से बुलाई और लेट आई ऐसा 20 बार हुआ 1000 में से. बी कंपनी से बुलाई और लेट आई ऐसा 18 बार हुआ. सी कंपनी से बुलाई और लेट आई ऐसा 34 बार हुआ. 20, 18, 34 टोटल कितना बनता है? 72. 1000 में से 72 टाइम्स टैक्सी लेट आई. तो वो जो हमने 0.72 या 7.2% कैलकुलेट किया था वो ऐसे भी आ सकता था ना, 72 आउट ऑफ 1000. समझ रहे हो? अब उसने पूछा गिवन दैट इंड्यूस्ड टैक्सी अराइव्स लेट फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दैट शी रैंक कंपनी बी. यानी कि जितनी बार टैक्सी लेट आई उसमें से कितने फीसद बार वो टैक्सी बी कंपनी की थी. तो किसको किससे डिवाइड करेंगे? 18 डिवाइडेड बाय 72 कितना आएगा? 0. बताओ 0.25. समझ में आई बात? यानी कि
72 टाइम्स लेट आई टैक्सी, उसमें से 25% बार वो टैक्सी जो लेट आई थी वो बी कंपनी से थी। इसमें कोई मसला? अच्छा, अब इस कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को कैलकुलेट करने के लिए क्या हमें वो डायग्राम बनाना ही पड़ेगा? नहीं। अगर आपके पास कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का सवाल आएगा, जिस तरह से यहां पर सवाल आया है, गिवन दैट एंड्रयूज टैक्सी अराइज लेट, फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दैट शी रैंक कंपनी बी। तो इसका एक जनरल फॉर्मूला भी है, लॉजिकली तो हमने देख लिया, जनरल फॉर्मूला भी है, और वो ये है प्रोबेबिलिटी ए गिवन बी is equals to probability of A and B divided by probability of B। समझाता हूं उसको, ये जनरल फॉर्म मैंने लिखी है फॉर्मूले की। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए के बाद एक सीधी लाइन है, इसको हम रीड करते हैं गिवन गिवन, तो उसको रीड करेंगे प्रोबेबिलिटी ए गिवन बी is equals to probability of A and B divided by probability of B। ये जो लाइन है ना, लाइन, इसका मतलब है गिवन। अच्छा, तो इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे? देखो, इस सवाल में हम ए और बी ढूंढते हैं। इस सवाल में गिवन कंडीशन क्या थी कि टैक्सी क्या है, जल्दी या लेट, और फिर आगे क्या लिखा हुआ था कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ढूंढो कि ये टैक्सी कहाँ की थी, कंपनी बी की। अब देखो, टैक्सी तो लेट आएगी तो वो ए की भी हो सकती है, बी की भी हो सकती है, सी की भी हो सकती है, ठीक है ना? तो हम यहां पर लिखेंगे प्रोबेबिलिटी बी कंपनी, प्रोबेबिलिटी की टैक्सी कहां की हो, बी कंपनी की हो, ये लिखा हुआ था ना, शी रैंक कंपनी बी, प्रोबेबिलिटी की टैक्सी बी कंपनी की हो, गिवन 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 कंडीशन क्या है कि वो टैक्सी बी कंपनी की हो, इसकी प्रोबेबिलिटी है, कंडीशन ये है कि वो टैक्सी लेट आए। तो बी कंपनी गिवन लेट, इस तरह से लिखेंगे, बी कंपनी की टैक्सी हो, गिवन लेट, यानी कि लेट वाली टैक्सियों में से बी कंपनी की टैक्सी हो। लेट वाली टैक्सियां हमारे पास अगर 1000 टोटल है तो 72 थी ना, बी कंपनी की उसमें से कितनी थी, 18। तो यहां पर हम यही लिख रहे हैं, बी कंपनी गिवन लेट। बी कंपनी क्या रिप्रेजेंट करे जनरल फॉर्मूले का, ए या बी? ए। जनरल फॉर्मूले में ए बी कंपनी है, और जनरल फॉर्मूले में लेट क्या चीज है, बी। तो अब इसको कैसे लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी बी कंपनी एंड लेट डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ लेट, यानी कि बी कंपनी वाली लेट वाली टैक्सी की प्रोबेबिलिटी डिवाइडेड बाय टोटल लेट की प्रोबेबिलिटी। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ लेट आपने पार्ट नंबर 1 में कैलकुलेट किया था, कितना आया था, टैक्सी के लेट आने की प्रोबेबिलिटी कितनी कैलकुलेट करी थी, 0.072। बी कंपनी एंड लेट क्या होगा, बी कंपनी एंड लेट का मतलब हो गया 0.3 इंटू 0.06 डिवाइडेड बाई नीचे क्या है 0.072। सॉल्व करो उसको। ये एक और तरीका है, इससे भी सेम आंसर आएगा, ज्यादा लॉजिकली वो आराम से समझ आएगा, लेकिन ये शॉर्टकट तरीके से भी सवाल का जवाब निकाल सकते हो। नीचे आपने लेट आने की हर लिहाज से प्रोबेबिलिटी लिख दी, वो 0.072 थी, उसमें ए लेट भी है, बी लेट भी है और सी लेट भी है, और ऊपर आपने वो वाली कंडीशन वाली लेट वाली कंडीशन लिख दी कि बी कंपनी की हो और लेट हो, बी कंपनी की होना है यानी कि 0.3 या 30% इंटू 0.06 उसके लेट की प्रोबेबिलिटी।